गाजा बॉर्डर पर आईडीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है। और अब यहां से आगे क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, गाजा बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर्स दिखे हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स दिखे हैं। ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वहां पर क्या कर रहे हैं ये बताएंगे अभी जनरल सिवाच। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल और हमास युद्ध से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका की चिंता बहुत बढ़ा दी है इस युद्ध ने। मिडिल ईस्ट में यूएस के सैन्य बेसेस पर हमले की आशंका जताई जा रही है। तो जो ईरान और अमेरिका के बीच हम बात कर रहे थे, हम जिन हूती विद्रोहियों की बात कर रहे थे, वो सब इसमें शामिल हैं। ईरान समर्थित आतंकी गुट हमला कर सकते हैं। इराक और सीरिया में हमला हो सकता है, और सीरिया में तो हमला हो गया। अभी अभी खबर हमने बताई, सीरिया में हमला हो गया और इराक में हमला हो सकता है। हालांकि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हमला हो सकता है, यह खबर भी है। तो लगातार ये रीजन जो है, ये जंग का दायरा इस रीजन में बढ़ सकता है और बढ़ता जा भी रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ईरान इस इजराइल और हमास युद्ध का फायदा उठा सकता है। आतंकी गुट जो ईरान के समर्थित हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, मेरे साथ जनरल सिवाच हैं और जनरल सिवाच आपको बताएंगे इजराइल और हमास में जंग के बीच जो अमेरिका को जो बड़ा डर सता रहा है, पेंटागन को इस बात की चिंता है कि मध्य पूर्व में तनाव का फायदा उठाकर ईरान या फिर उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स अमेरिकी जवानों को या उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। मैं इस पर आऊंगा जनरल सिवाच, लेकिन क्योंकि अभी मुझे ये समझाइए, हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल प्रिसाइजली ये समझाइए, ये जो गाजा पट्टी है, कहा जा रहा है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो कल यहां पर अंदर घुस गई हैं। इस वक्त उनकी पोजीशन क्या हो सकती है और क्या स्ट्रैटेजी उनकी हो रही होगी इस वक्त, अगर आप देखें यहाँ पे बताएं तो मुझे। हाँ गौरव, मैं देखो ये बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि ये गाजा पट्टी कोई ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर की करीब लॉन्ग और उसके बाद 500 किलोमीटर ये ब्रेथ में थी, और इसके अंदर 20 से 22 लाख के करीब डेंसिटी है पॉपुलेशन की, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल की बड़ी भूल है कि उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि किस प्रकार से हमास इस प्रकार का हमला कर सकता है, और एक प्रकार से वो समुद्र से भी आएगा, जमीन से भी आएगा, और वो ब्रीच करके हमला गाजा पट्टी से आपके इजराइल में कर देगा। अब सिचुएशन ये है, 100 कैदी बना रखे हैं उसने इजराइल के, जो एक प्रकार सिविलियन भी हैं उसमें फौजी हैं। अब सच्चाई ये है कि अब क्या होगा, अब आर पार की लड़ाई, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने बोल दिया कि हमको इसकी रूट तक नहीं, आर पार की लड़ाई तो हो रही है, और जिन होस्टेजेस की आप बात कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक बड़ी ग्राफिकल रिपोर्ट भी है। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि इस जंग का दायरा बढ़ सकता है, आप मेरे साथ इधर आइए। ये देखिए, ये जो सीरिया जहां पे अभी अटैक हुए, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, हर जगह जो, और इराक जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, वहां क्या होगा? देखो वही मैं बताने सोच रहा हूं, अभी आगे क्या होगा। सबसे पहले इजराइल क्या कर रहा है, सीज कर रहा है गाजा पट्टी को, ना खाना ना पीना ना पानी, और इसके अंदर बढ़ेगा, और ये हमास के जो अड्डे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। जैसे वो खत्म करने की कोशिश करेगा, एक सिंपैथी वेव मुस्लिम वर्ल्ड में आएगा, अरब कंट्रीज में, पूरे अरब कंट्री के अंदर आएगा। एक प्रकार से आज तक जो फेंस सीटर भी हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, उसके अंदर भी आप देखेंगे थोड़ा सा कि वो आएगा कि वो एक प्रकार से पैलेस्टीन के साथ। ठीक बात है। देखो ये किया क्यों, सबसे पहले कौन आ सकता है? लेकिन लेबनान से देखिए, लेबनान से तो हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह आएगा लेबनान से, जो कि नॉर्थ में है। उसने पहले ही वार्निंग दे दी है, इजराइल ने उसके ऊपर हमला भी किया है। और जो एक चीज समझनी पड़ेगी, हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा रिसोर्सफुल है, उसके पास ज्यादा हथियार हैं। नहीं तो लेबनान से तो अटैक शुरू हो गए, क्या इधर सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब या फिर ईरान या फिर इजिप्ट से भी कुछ हो सकता है? हो सकता है ईरान से, क्योंकि ये जो हमास को और हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग है, अम्यूनिशन है, ये रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं, ये सब ईरान ने दी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई लड़ाई के अंदर आ सकता है तो ईरान सबसे पहले आएगा, ये आप देखना इसमें ये है। बाकी कंट्री अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इसका दायरा बढ़ेगा। अगर पैलेस्टाइन के लोग मरते हैं, यही बात तो लोग यूक्रेन युद्ध में भी कर रहे थे कि युद्ध 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि इजराइल का अस्तित्व का क्वेश्चन है, उसके अंदर बढ़ के मारा है हमास ने। हमास को जब तक वो खत्म नहीं करेगा, इजराइल छोड़ेगा नहीं। इसके साथ अमेरिका खड़ा है, अमेरिका ने अपने बेड़े डाल दिए हैं यहाँ पर। एक क्या थ्रेट इन बीइंग बोलते हैं कि वो एक डराना है
कि अगर आप लड़ाई में आते हैं तो हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये कह दिया है एंटनी ब्लिंकन ने कि हमने इजराइल के लिए नहीं भेजा है, हमने हमास के लिए नहीं भेजा है वो जेराल्ड फोर्ड, हमने भेजा है कि अगर कोई और दूसरा देश इसमें आता है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। समझने की बात है कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश इस लड़ाई के अंदर आते हैं तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और वो लड़ाई के अंदर आ सकता है। मुझे लगता है इसका दायरा अभी भी ना गौरव, 2-3 बातें होने वाली हैं। एक तो पूरी गाजा पट्टी को सीज किया जाएगा, फूड फ्यूल और उसके अंदर कोई पानी नहीं आने देगा कर दिया गया। और चारों तरफ से इस पे हमला होगा और हमला हो गया हमास के जो एक प्रकार से ठिकाने उन पे होगा। प्रॉब्लम क्या है गौरव कि जो ठिकाने हैं वो अंडरग्राउंड हैं और वो हैं ये बड़ी बात कही आपने टनल्स की बात की है, टनल्स की बात कर रहे हैं। तो मैं हमारे देख चुका हूं गौरव, मैंने रहा हूं, मैं टेलीविजन में देख के आया हूं, इनकी डिफेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी थी गाजा पट्टी में। अब हो क्या रहा है, ये सिविलियन एरिया में है, जब इजराइल इस पे हमला करेगा तो सिविलियन कैजुअलिटी कोलैटरल होगी। एक काम करते हैं कारण एक प्रकार आप देखोगे कि आक्रोश बढ़ेगा। मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। जनरल सिवाच, आपने जिन टनल्स की बात की, आपने बात की कि टनल्स बना रखी है, वहां पर होस्टेजेस हैं, तो एग्जैक्टली ये पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है। पीसीआर वो रिपोर्ट दिखाइए, वो ग्राफिक्स दिखाइए, हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। पहले ये खबर दिखा दें, ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे जो हैं वो तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक बार जरा आइए, क्योंकि टनल्स की हम बात कर रहे हैं। टनल्स कितने हैं यहां पर, आप अगर सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। आपको पता चलेगा कि टनल्स यहां पर कितनी ज्यादा है। ये देखिए, गाजा पट्टी और इजराइल के से निकलती टनल ये इजराइल तक जाती हैं। जमीन के 20 से 30 मीटर नीचे तक ये टनल्स हैं और एक नहीं, दो नहीं, 1300 टनल्स हैं जिसमें ये हमास अपना पूरा ये साम्राज्य आप कह सकते हैं आतंक का चलाता है। सुरंग में इजराइल के बंधक बनाकर ले गए हमास के लोग, वो वहां पर है, ये बताया जा रहा है। और ये लड़ाके इस पूरे टनल में छिप कर रहते हैं। ये जो टनल्स हैं ये करीब 2.5 मीटर लंबी इनकी हाइट होती है और 2 मीटर ये चौड़ी होती है। और ये टनल्स पूरे गाजा पट्टी में फैली हुई हैं, इजिप्ट निकलती हैं, इजराइल में निकलती हैं। और यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए, इन टनल्स को न केवल ढूंढना बल्कि हमास के लड़ाकों को जो इन टनल्स में जो छिपे बैठे हैं इनको बाहर निकालना। जनरल सिवाच, इसका क्या, यही आप बोल रहे थे, इसी के बारे में बोल रहे थे? बिल्कुल यही है, इसके अंदर मैं जाके भी देखा है और इनको एक प्रकार से अटैक करके डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है और ये न्यूक्लियर हथियार तक ले सकते हैं। दूसरी क्या बात है, ये ऊपर इसके रियासी एरिया है, पैलेस्टाइन के सिविलियंस हैं। अगर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा इजराइल, जो भी अपने रॉकेट या मिसाइल से, कोलैटरल डैमेज होगा, बहुत भारी कैजुअलिटी होगी पैलेस्टाइन की। यही डर सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ेगी और कैजुअलिटी होगी तो एक सिंपैथी जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड में आएगी। ये एक डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ईरान इसमें आ जाए, हिजबुल्लाह बहुत जल्दी आ सकता है मुझे लगता है, उसके बाद सीरिया, कतार, इनके भी आने के चांसेस हैं। टर्की जो है वो न्यूट्रल तो है मगर वो उसका अभी भी पलड़ा जो है एक प्रकार से पैलेस्टाइन और हमास के साथ है। सच्चाई ये है कि भारत ने एक बड़ा बैलेंस रूप लिया है। हमने ये बोला है जो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल पे एक टेररिस्ट हमला हुआ है, इसलिए हम इसको नकारा करते हैं। ठीक है, मैं अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलता हूं। अचल सर, अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आप, क्योंकि जो 5 फ्रंट में बता रहा हूं, यूक्रेन ले लीजिए आप, इजराइल ले लीजिए, दक्षिण कोरिया ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए या फिर सऊदी अरब में जो उसके बेसेस हो, हर जगह अमेरिका इन्वॉल्व है। तो ये जो यूएस कांग्रेस के लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं ताइवान का फ्रंट तो नहीं खुल जाएगा, आप इसको कैसे देखते हैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए गौरव जी, 2 या 3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो जहाँ तक इजराइल का सवाल है, तो आज तक अगर इजराइल सर्वाइव कर पाया है या इजराइल इतना डेवलप कर पाया है तो उसमें अमेरिका की इसको फुल सपोर्ट मिली है। और अमेरिका का काफ़ी बड़ा हाथ इसमें भी रहा है, जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड्स बोलते हैं, जिसके चलते हुए इजराइल के अरब कंट्रीज़ के साथ जो रिश्तों को नॉर्मलाइज कराने में, जिसमें ऑलरेडी यूएई, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन, बहुत सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं और सऊदी अरेबिया के साथ भी ये प्रोसेस चल रही है। तो अमेरिका की तो इस रीजन में काफ़ी समय से बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। अब रही वो सारी जगह जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो कोरियन पेनिनसुला हो, चाहे वो आपका ताइवान का इशू हो, चाहे वो ईरान से लेके बात हो, तो हर जगह अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। और कहीं भी अगर कुछ
ट्रिगर होता है तो इसमें सीधे सीधे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अमेरिका तो इस चीज़ के लिए काफ़ी समय से तैयार है, लेकिन हकीकत ये है कि जैसे हम अब देख रहे हैं करीब ऑलमोस्ट अगली फरवरी में 2 साल हो जाएंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी फिलहाल उसका दायरा सीमित ही रहा है। तो ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रीजनल बनेगा।